Hello everyone, and welcome to All My School Champ. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्कूल चैम्प। आज हम करेंगे कंप्यूटर चैप्टर। आप कमेंट करके बोल रहे थे कि मैडम सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज आप सोल्व करवा दीजिए, तो वही मैं आज इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। चैप्टर सेकंड है टेबल्स इन वर्ड्स। हाफ चैप्टर मैं इसका एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं आप। और हाफ चैप्टर भी मैं पहले एक्सरसाइज प्रोवाइड करवा रही हूँ, उसके बाद मैं हाफ चैप्टर भी एक्सप्लेनेशन की वीडियो इसमें डालूंगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करेंगे आज हम इसकी। एक क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पे हमें टिक करना है। विच ऑफ द फ्लोइंग टैब्स इज यूज टू इंसर्ट ए टेबल इन वर्ड्स। वर्ड्स में एक टेबल को इंसर्ट करने के लिए हमें कौन सा टैब यूज करते हैं? तो इंसर्ट, व्यू, होम या फिर टेबल। देखिए मैं चैप्टर में ये अच्छे से करवा चुकी हूँ। इंसर्ट टैब है जो हम यूज करते हैं। इंसर्ट टेबल को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब हम यूज करते हैं। ओके, सेकंड इज व्हाट डज द हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स इन ए टेबल कॉल्ड। एक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल सीरीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर रो, कॉलम्स, सेल्स, सीट्स। तो वो रोज होती है हॉरिजॉन्टल में। ओके, रोज होती है ये। जैसे ये एक टेबल है, ये जो हॉरिजॉन्टल सीरीज होती है ये रोज होती है, एंड वर्टिकल जो लाइंस होती हैं ये कॉलम्स होते हैं। ओके, थर्ड इज विच की इज यूज टू मूव द नेक्स्ट सेल इन ए टेबल। यानी कि एक सेल से, मान लिया हम यहाँ पर इस टेबल पर हैं, नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की है जो हम यूज करते हैं, कौन सी की हम यूज करते हैं? तो इसका ऑप्शन देखिए पहले क्या है, अल्ट, शिफ्ट, टैब और कंट्रोल। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, टैब यूज करते हैं नेक्स्ट सेल पे हम मूव करने के लिए। ओके, फोर्थ इज विच फीचर इज यूज टू कंबाइन टू और मोर सेल्स इन ए टेबल। एक टेबल में दो या दो से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन करने के लिए विच फीचर इज यूज, कौन सा फीचर हम यूज करते हैं? ऑप्शंस है मर्जिंग, ऑप्शन बी स्प्लिटिंग, ऑप्शन सी डिलीटिंग, ऑप्शन डी इंसर्टिंग। देखिए न तो इंसर्ट होगा, इंसर्ट होता है हमें एक न्यू टेबल इंसर्ट करनी हो, डिलीट होता है उसको सेल को डिलीट करना हो, स्प्लिटिंग होता है एक सेल को हमें कई पार्ट में डिवाइड करना हो, और मर्जिंग होता है एक या दो से ज़्यादा सेल को कंबाइन करना। ओके, तो राइट आंसर रहेगा इसका ए ऑप्शन, मर्जिंग। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच मेथड यू शुड यूज टू अप्लाई बॉर्डर। आप कौन सा मेथड यूज करते हो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए? ऑप्शंस हैं टेबल डिज़ाइन एंड बॉर्डर्स, ऑप्शन बी डिज़ाइन शेडिंग, ऑप्शन सी लेआउट बॉर्डर्स, ऑप्शन डी टेबल लेआउट बॉर्डर्स। तो राइट आंसर इसका रहेगा हम टेबल डिज़ाइन में करते हैं, बॉर्डर लगाते हैं, टेबल डिज़ाइन टैब हम यूज़ करते हैं इसके लिए। ओके, नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। हिंट्स गिवन है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रा टेबल ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द ब्लैंक ग्रुप। जो ड्रा टेबल ऑप्शन है, ड्रा टेबल ऑप्शन आपने देखा होगा, उसमें एक पेन आता है जहाँ पर हम टेबल को ड्रा करते हैं। ओके, तो वो प्रेजेंट रहता है किस ग्रुप में? प्रेजेंट रहता है, वो रहता है टेबल ग्रुप में। टेबल ग्रुप मैं चैप्टर में पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। स्टार्टिंग में चैप्टर के एक आइकन है जिसमें इंसर्ट, फिर हम टेबल ओपन करते हैं और टेबल में टेबल ग्रुप है। ओके, उसके नीचे हमें ऑप्शन मिलते हैं इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल। जो ड्रा टेबल है वो टेबल ग्रुप में हमें मिलता है, तो इसमें हम फिल करेंगे टेबल ग्रुप। सेकंड इज देर आर ब्लैंक वेज टू अलाइन टेक्स्ट इन ए टेबल इन वर्ड्स। वर्ड्स में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कितने वेज हैं? तो ये है 9 वेज। थर्ड इज टू ऐड ए रो टू ए टेबल। एक टेबल में रो ऐड करने के लिए यू विल क्लिक ऑन द ब्लैंक टैब। आप किस टैब पर क्लिक करेंगे? जैसे हमने टेबल ऑलरेडी अपने पास टेबल है और उसमें हमें एक रो ऐड करनी है। ओके, ए रो बोला गया है, एक रो ऐड करनी है, तो उसके लिए हम टैब यूज करेंगे लेआउट टैब। यहाँ पर फिल करेंगे लेआउट टैब होता है ये। फोर्थ इज ब्लैंक ग्रुप प्रोवाइड्स द ऑप्शंस टू चेंज द रो हाइट इन ए टेबल। एक टेबल में रो की हाइट चेंज करने के लिए एक ग्रुप प्रोवाइड है हमें
क्या प्रोवाइड करता है हमें, एक ग्रुप है तो उसको क्या कहते हैं, वो होता है सेल साइज, जिसमें हम हाइट वगैरह उसकी सेल की या टेबल की साइज वगैरह हम फिक्स करते हैं, चेंज करते हैं। सेल साइज। फिफ्थ इज टू मूव टू द लास्ट सेल इन ए रो के लास्ट सेल पर मूव करने के लिए ब्लैंक की आर यूज्ड, हम की यूज करते हैं, ये की हम यूज करते हैं अल्ट प्लस एंड, लास्ट है तो एंड से हम याद कर सकते हैं इसको। ओके, सी क्वेश्चन इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी कि जो स्टेटमेंट दी गई है हमें ट्रू के लिए टी राइट करना है और फॉल्स के लिए एफ राइट करना है। फर्स्ट वन इज वंस ए रो इज एडिड टू द टेबल यू कैन नॉट डिलीट इट, आप रो को केवल एक बार ऐड कर सकते हो और आपको डिलीट उसको नहीं कर सकते हो, तो दिस इज रॉन्ग, फॉल्स रहेगी स्टेटमेंट, एफ हम राइट करेंगे यहाँ पर। सेकंड इज यू कैन नॉट कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू ए टेबल, एक टेक्स्ट को आप टेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ये भी फॉल्स रहेगी स्टेटमेंट, कर सकते हैं हम। थर्ड इज टू सिलेक्ट एन एंटायर टेबल क्लिक ऑन द टेबल सिलेक्टर हैंडल, ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमें एंटायर टेबल सिलेक्ट करने के लिए टेबल सिलेक्टर हैंडल पर क्लिक करना होगा, ट्रू। फोर्थ इज इट इज पॉसिबल टू अप्लाई बॉर्डर्स टू ओनली वन साइड ऑफ ए टेबल, ये पॉसिबल है जब हम बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी ओनली वन साइड एक टेबल की उस पर हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ट्रू है। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, टी। 5 स्प्लिटिंग ए सेल मीन्स टू ब्रेक ए सेल इनटू टू, स्प्लिटिंग का मीन्स क्या होता है, एक सेल को डिवाइड करना इनटू टू, मतलब टू पार्ट्स में उसको डिवाइड करना, ब्रेक करना उसको, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। आफ्टर दैट डी क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं और स्क्रीन पर मैं राइट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ऑलरेडी इनके आंसर्स राइट किए हुए हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए टेबल, एक्सप्लेन एनी वन मेथड टू ऐड ए टेबल इन वर्ड, इसमें दो क्वेश्चन गिवन है, पहले तो बताना है कि टेबल क्या होती है एंड आफ्टर दैट हमें एक्सप्लेन करना है एक मेथड वर्ड में हम एक टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं। आंसर देखिए इसका, ए टेबल इन MS वर्ड इज ए ग्रिड मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एक टेबल होती है MS वर्ड में, वो एक ग्रिड से बनी होती है जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं। ईच इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड ए सेल, जहाँ पर एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, एक स्क्वायर टाइप से बन जाता है, उसको हम सेल कहते हैं। वेयर यू एंटर टेक्स्ट नंबर और अदर कंटेंट यूजिंग ए टेबल ग्रिड, टेबल ग्रिड का यूज़ करके आप वहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं, नंबर ऐड कर सकते हैं, अपना कंटेंट आप एंटर कर सकते हैं उसमें। मेथड टू ऐड ए टेबल इन वर्ड, वर्ड में एक टेबल ऐड करने के लिए मेथड देखिए क्या है। फर्स्ट वन इज ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट, सबसे पहले हमें वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। सेकंड गो टू इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे हमें जाना पड़ेगा, उसके बाद क्लिक ऑन टेबल बटन, टेबल बटन पर हमें क्लिक करना होगा। देखिए प्रैक्टिकल तो हम अभी इसमें कर नहीं सकते, लेकिन आपकी बुक में चैप्टर में जो पिक्चर्स हैं वहाँ से मैं बता दूंगी आपको कि कैसे ये आंसर वहाँ से राइट हुए और कैसे आपको प्रैक्टिकल करना है इसको। ओके, फोर्थ इज एग्रीड रो एंड कॉलम अपीयर, हमें रो और कॉलम अपीयर हो जाएंगे। ड्रैग द माउस ओवर द ग्रिड, हमें ग्रिड पर माउस को ड्रैग करना है। एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और वहाँ पर हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितना हम चाहते हैं उतना नंबर और रो कॉलम हम ऐड कर सकते हैं उसमें। फिफ्थ इज टेबल गेट्स एंटर्ड इन ए डॉक्यूमेंट, तो हमें टेबल डॉक्यूमेंट में हमें वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, देखिए पिक्चर के इसमें बताती हूँ मैं, पहले हमें क्या क्या ऑप्शन थे देखिए। फर्स्ट वन इज ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट, हमें सबसे पहले ओपन करना होगा। फिर गो टू इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब देखिए यहाँ पर हमें इंसर्ट टैब पर हमें क्लिक करना होगा। आफ्टर दैट क्लिक ऑन टेबल बटन, टेबल बटन ये रहा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जो हमें यहाँ पर एरो दिख रही है। फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें रो और कॉलम अपीयर हो जाएंगे। देखिए ये इस टाइप से ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर ये अपीयर हो जाएंगे, और यहाँ पर हम माउस को ड्रैग करके हम ऐसे खींचकर इसको जितना मर्जी रो और कॉलम हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, एक और मेथड भी देखिए इसमें दिया गया है। इंसर्ट टेबल पर हम क्लिक करके
और हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पर फिल कर देंगे। ये अगर डाउन करने, कम करने हैं, ज़्यादा करने, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। रो ऑफ नंबर्स यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और लास्ट में हमें ओके का ऑप्शन इसमें मिलेगा। ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हम एक टेबल में रो और कॉलम ऐड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ कैन यू ऐड एंड डिलीट ए रो एंड ए कॉलम इन ए टेबल। आप कैसे टेबल में एक रो और कॉलम ऐड और डिलीट कर सकते हैं। आंसर है इसका टू ऐड ए रो एंड ए कॉलम इन ए टेबल। रो और कॉलम ऐड करने के लिए फर्स्ट वन इज गो टू द लेआउट टैब अंडर द टेबल टूल्स। मैं ऑलरेडी आपको पिक्चर दिखा चुकी हूँ। टेबल टूल्स पर जा करके हमें लेआउट टैब पर गो करना है। आफ्टर दैट क्लिक इंसर्ट अबोव और बिलो टू ऐड रो एंड इंसर्ट लेफ्ट टू राइट ऐड टू कॉलम। हमें रो को ऐड करने के लिए इंसर्ट अबो या बिलो करना है और कॉलम को ऐड करने के लिए लेफ्ट और राइट इंसर्ट करना है। ओके, टू डिलीट ए कॉलम एंड ए रो। डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, क्लिक इनसाइड द रो और कॉलम। हमें रो और कॉलम के इनसाइड अंदर में क्लिक करना होगा। आफ्टर दैट गो टू द लेआउट टैब, क्लिक डिलीट। डिलीट का ऑप्शन हमें मिलेगा, वहाँ पर उस पर क्लिक करना है। देन चूज डिलीट रो और डिलीट कॉलम। तो जो चूज़ की हुई है रो और कॉलम वो डिलीट हो जाएगी। देखिए इस पिक्चर में ये दिखाया है कि हमें कैसे एक रो और कॉलम को डिलीट और ऐड करना है। ओके, इंसर्ट पर हम क्लिक करेंगे पहले और इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, ये दिया हुआ कॉलम को हमें इंसर्ट करने के लिए लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू राइट, इंसर्ट रो अबो, इंसर्ट रो बिलो, ये ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है। ओके, इस टाइप से हम रो और कॉलम ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 इज एक्सप्लेन हाउ कैन यू चेंज द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। कैसे आप एक रो की हाइट चेंज कर सकते हो और कॉलम की विड्थ आप कैसे चेंज कर सकते हो। चेंज रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। फर्स्ट वन इज गो टू द लेआउट टैब अंडर द टेबल टूल्स। सबसे पहले हमें लेआउट टैब में हमें जो टेबल टूल्स होता है वहाँ पर जाना होगा। आफ्टर दैट यूज़ द हाइट बॉक्स टू सेट रो हाइट। उसके बाद हमें हाइट बॉक्स में जाना होगा और यूज़ करना होगा वो कि रो की हाइट हमें कितनी रखनी है। यूज़ द विड्थ बॉक्स टू सेट कॉलम, और कॉलम की हमें सेट करने के लिए विड्थ बॉक्स में यूज़ करना होगा। विद और ड्रैग द बॉर्डर ऑफ रो और कॉलम विद योर माउस। आप ड्रैग कर भी रो और कॉलम का जो बॉर्डर है आपके माउस के थ्रू आप उसको कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें हाइट बॉक्स और विड्थ बॉक्स दिया गया है। ये हाइट बॉक्स है, ये विड्थ बॉक्स है, यहाँ से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेप्स फॉर स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग सेल्स इन ए टेबल। एक टेबल में कैसे हमें स्प्लिट करनी है सेल और कैसे मर्ज करनी है सेल, उसके स्टेप्स हमें इसमें राइट करनी है। आंसर देखिए, टू स्प्लिट सेल। सेल को स्प्लिट करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द सेल। हमें सेल को सिलेक्ट करना होगा। गो टू लेआउट टैब, उसके बाद लेआउट टैब पर गो करेंगे। क्लिक स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का हमें ऑप्शन उसमें लेआउट टैब में हमें मिलेगा, उसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। सेट रो और कॉलम्स, उसके बाद हमें स्प्लिट सेल के ऊपर हमें क्लिक करने के बाद हमें एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा जिसमें हम एंटर कर सकते हैं कि कितनी रो और कॉलम हमें स्प्लिट करनी है। ओके, वो हमें यहाँ पर सेट कर लेनी है। आफ्टर दैट ओके का ऑप्शन हमें मिलेगा, ओके पर हम क्लिक कर देंगे। तो जितने आप चाहते हैं सेल वो स्प्लिट कर सकते हैं। आफ्टर दैट सेकंड देखिए, टू मर्ज सेल। सेल को मर्ज करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द सेल। सेल को सिलेक्ट करना है। गो टू लेआउट टैब, उसके बाद लेआउट टैब में हमें जाना है और क्लिक मर्ज सेल। मर्ज सेल का ऑप्शन हमें मिलेगा डायलॉग बॉक्स में। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये रहा, ये मर्ज सेल का ऑप्शन है। आप यहाँ पर सेल मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट सेल यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, ये आपकी बुक से ही मैंने ये पिक्चर ली हुई है। ये देखिए स्प्लिट सेल में आप जितना नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज जो करना चाहते हैं यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 इज राइट द स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्शन इन ए टेबल। एक टेबल में नीचे ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इनके लिए क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, फॉलोइंग करने पड़ेंगे हमें ये स्टेप्स। ओके, फर्स्ट वन इज़, इसके लिए पहले मैं बता देती हूँ आपको, एक पिक्चर दिखा देती हूँ जहाँ पर जाकर आप ये सब चेंज कर सकते हैं। देखिए मेन क्या है इसमें है डिज़ाइन टेबल। ओके, सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट ओपन करके और टेबल टैब पर जा करके वहाँ पर हमें डिज़ाइन टेबल का ऑप्शन मिलेगा। डिज़ाइन टेबल में सबसे पहले हमें जाना है। उसके बाद
ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और देखिए मॉडिफाइड स्टाइल टेबल ये सब यहाँ पर हमें दिए गए हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं। ओके, पर मुझे अब ये पिक्चर दिखाने की ज़रूरत ना पड़ी, इसलिए मैं पहले ही आपको ये शो कर रही हूँ। अब क्वेश्चन आप इजीली लर्न भी कर पाएंगे और राइट भी कर पाएंगे। फर्स्ट वन है अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर और शेडिंग एक टेबल पर हमें अप्लाई करना है, तो कैसे क्या करना है उसका देखिए। फर्स्ट वन इज सिलेक्ट द सेल। सिलेक्ट सबसे पहले हमें सेल करनी है। गो टू डिज़ाइन टैब, अभी बताया था मैंने, डिज़ाइन टैब पर गो करना है। एंड नेक्स्ट क्लिक बॉर्डर टू चूज ए बॉर्डर स्टाइल, हमें बॉर्डर पर क्लिक करना है बॉर्डर स्टाइल चूज करने के लिए। एंड फोर्थ क्लिक शेडिंग, शेडिंग पर क्लिक करेंगे टू चूज ए फिल कलर, कलर फिल करने के लिए हम शेडिंग पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बी है अप्लाइंग टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा। फर्स्ट वन इज क्लिक एनीवेयर इन द टेबल, टेबल में कहीं पर भी हमें क्लिक करना है। गो टू डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब पर गो करना है। चूज ए स्टाइल, एक स्टाइल चूज करना है फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप, ये हमें वहाँ पर मिलेगा, उसमें से हमें कोई भी स्टाइल चूज कर लेना है। थर्ड इज टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसके लिए देखिए फर्स्ट वन इज सिलेक्ट द सेल, सेल को सिलेक्ट करना है। गो टू लेआउट टैब, आफ्टर दैट क्लिक द डिजायर्ड अलाइनमेंट ऑप्शन इन द अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप में हमें जो भी मर्जी हम चाहते हैं अलाइनमेंट, वो हम वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। देखिए अलाइनमेंट मैं दिखा देती हूँ, हमें 9 ऑप्शन मिलते हैं अलाइनमेंट के। ये देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 9 ऑप्शन जो मर्जी हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डी इज इंसर्ट ए पिक्चर। एक पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए क्लिक इनसाइड द डिजायर्ड सेल, जिस सेल पर हम या जिस सेल में हम पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं उसको क्लिक कर लेना है। गो टू इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर हमें जाना है। आफ्टर दैट क्लिक पिक्चर, पिक्चर पर क्लिक करना है जो आप चूज़ कर सकते, चूज़ यूर पिक्चर, अपनी पिक्चर चूज़ कीजिए। क्लिक इंसर्ट का ऑप्शन हमें वहाँ पर मिलेगा, इंसर्ट वहाँ पर हमें कर देना है। ओके, तो इस एक्सरसाइज के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।